बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की रहती थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको घर चलाने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ ठीक हो गया। उन्हें सब आसान लगने लगा था। उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम घर के काम करना होता था और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से और आराम से रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार करने के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे काम करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। वह उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का आनंद करते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने गए थे। शाम होने वाली थी। बहन खाना बनाने गई थी। बहन हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब उसने सोचा, यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बताऊंगी और उनसे छुपा कर रखा। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे खून के धब्बे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछना सही रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां बहता हुआ खून उसे भाइयों की नज़रों से बचा सके। इसलिए कोई उपाय ना मिलने पर उसने उस साग में जो खाने के लिए बना रही थी, उसी में अपना खून पोंछ लिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने सातों भाइयों के लिए खाना परोसा। भाइयों को अपनी बहन के हाथ का पका साग बहुत स्वादिष्ट लगा। वे उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफें करने लगे। दिन भर के काम के थके होने के कारण सभी भाई उस दिन जल्दी सो गए थे। अगले दिन रोज की तरह खा पी कर भाई निकल गए। दोपहर हुई तो थक कर एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। तो बातों ही बातों में सातों भाई रात के खाने के बारे में बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगे, इतना स्वादिष्ट साग आज तक नहीं खाया। सब ने तय किया कि इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे कि उसने साग में क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी, अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई थी तो उसके सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज़ बनाती हूँ वही सब बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सभी आदर सम्मान करते थे। अब बहन को भी बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, बस इतना सा खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने अपने खून को मिला दिया था। यह सुनकर सातों भाइयों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था। वे सोचने लगे कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने में इसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। सभी भाई बड़े भाइयों की हाँ में हाँ मिलाने लगे। अगली सुबह फिर शिकार के लिए निकल गए। बातों ही बातों में उसी साग की चर्चा छिड़ गई। भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अपने बड़े भाई की बात में हाँ बाकी सभी भाइयों ने मिलाई। तब 7 भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे और खूब स्वादिष्ट बहन का मांस होगा। तो 7वें भाई को अपने बड़े भाई की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर विरोध तो नहीं कर सकता था, लेकिन 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों से एक चबूतरा बनाया, जिसे चांग कहते हैं। उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन,
अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, आज हम उसको देखने जाएंगे, उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई, तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहुत थक गई तो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरे ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद भाई बोला, देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है बांस के पत्तों का घर। दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल, जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चांग पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा, बहन को चांग पर खड़ी करके उसे रस्सी के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाई मिलजुल कर छोटी बहन को बेदर्दी से पकड़कर बांधने लगे। अपने सभी भाई को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई व्याकुल हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया था। भाइयों से प्रतिवाद करने का साहस उसमें नहीं था। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो भैया मारो, छाती पर लक्ष्य करके, छाती पर लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। मारो भैया मारो, छाती पर लक्ष्य करके भैया, छाती पर लक्ष्य करके। छाती में लक्ष्य करके भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, लेकिन तीर विफल हो गया। उसके बाद दूसरे भाई को तीर मारने के लिए कहा। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़ते हुए वही कर्म गीत गाया, उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह से सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यह गीत गाती। 6 भाई उसे मारने में असफल रहे। अब सातवें भाई की बारी थी। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक बार में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने अपनी जान न्यौछावर करने का निश्चय किया और उसने अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, मेरा छोटा भाई मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर से वही गीत गाने लगी, मारो भैया मारो, छाती पर लक्ष्य करके भैया, छाती पर लक्ष्य करके, मारो भैया मारो। इस बार तीर निशाने पर लगा। बहन दर्द से तड़प उठी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह दर्द से मर गई। सातों भाइयों की योजना कामयाब हो गई थी। सातों ने खुशी से मिलकर चांग से बहन के मृत शरीर को नीचे उतारा। बड़ा भाई बहन के शरीर की बोटी बोटी काटने लगा। बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को आदेश दिया कि जंगल से लकड़ी और पानी लेकर आए। सातवां भाई अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, उसका दिल व्याकुल था। उसने सोचा, वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। वह चुपके से लकड़ी के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े लेकर आ गया और जब शाम के समय खाना बनाने का समय हुआ तो वह मछली और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपना खाने का सामान का जुगाड़ कर लिया। बहन का स्वादिष्ट मांस पककर तैयार हो गया था। केले के पत्तों को बिछा दिया गया, उसमें चावल और मांस परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही मांस के स्थान पर मछली और केकड़े रख लिए। उसने पास ही में एक गड्ढा पहले ही खोदा हुआ था, उसमें बहन का मांस डाल दिया। सभी भाई बहन का मांस और हड्डी चबाने लगे। छोटा भाई केकड़ा चबा रहा था। सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश दिया, कहा कि झूठन साफ कर दे और कहा कि जो भी बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे नाखून, बाल, पंजे सबको इकट्ठा करके एक गड्ढा बनाकर उसमें मिट्टी से ढक दे। छोटे भाई ने वैसा ही किया। उसने बहन के बचे हुए मांस के टुकड़े एक अलग से गड्ढा बनाकर डाल दिया। कुछ साल बीतने के बाद उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उग गया। धीरे धीरे वहां बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट में मल त्याग करने लगे।
तब आकाशवाणी हुई, संत गंध आ रही है, संत गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काटकर अपने साथ ले गए। उस बांस को उन्होंने काटकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वे उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते। एक दिन की बात है, संत चंदा लेने के लिए उसी गांव में बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल 7वां भाई अभी तक कुंवारा था। यूं ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा तो संत की बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, दया प्रेम सब छोड़कर यही घर में आग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। बांसुरी से बाहर निकल रही आवाज़ को सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत ही चंदा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए और उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी ने स्वयं यह गीत बजने लगता था। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही योगी को कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उनके मन में अब यह डर समा गया था कि यदि इसी तरह योगी की बांसुरी बजती रही, उनकी यह पुल खुल जाएगी कि वह अपनी बहन के हत्यारे हैं। अब संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचा। वह अकेला रहता था, उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। संत उसके द्वार पर उपस्थित हुए, तब बांसुरी से गीत बजने लगा, बाजो रे बाजो बांसुरी, यही है प्यारे भाई का घर, मेरा छोटा भाई मन की बात मन में छुपा कर रखा है अंदर, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी सुनकर छोटे भाई ने संत को अपने घर में बैठने का आसन दिया और उसका आदर सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई तो योगी ने बांसुरी की कहानी छोटे भाई को पूरी सुनाई। कैसे बांसुरी को काटकर बनाया है, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से उसे देने की प्रार्थना की। तब योगी ने छोटे भाई को बांसुरी दे दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने पर रखकर उसे साफ सुथरा करके धूप अगरबत्ती जलाकर सम्मान के साथ स्थापित कर दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह घर से लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात होने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभीयों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की सफाई करती हो क्या? सभी भाभीयों ने जवाब दिया, हमें अपने कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि कौन उसका घर साफ करके जाता है। इसलिए वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी, वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया, फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तो उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे का सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और तुलसी जल छिड़क दिया। यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन बड़े प्यार से रहने लगे। तब भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी भी छूट नहीं सकते। ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को सुनने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर लीजिए। मैं हूँ आपकी रात की हमसफ़र रोहिणी लांबा।